वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिपह सालार। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि एक साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। कराची में कारोबारी बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता नशिस्त में भी कहा था कि मायूसी मुसलमान के लिए हराम है। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम अशारिये मज़बूत हैं और अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि रियासत माँ की तरह है और इसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। जितनी भी मुश्किलात हों, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा, आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तानी ही बेल आउट पाकिस्तान में जरिए मौशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। सैयद आसिम मुनीर का मजीद कहना था कि दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही गैर कानूनी कारोबार वाले लोग हैं जिनके पीछे मखसूस अनासिर होते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। अब आपको बताएं कि दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 के तसलसल में सीवीओ पर शहरियों के लिए आज कराची शो का इनेकाद किया जाएगा। तीनों मुसल्लह अफवाज अपने जंगी असासों के साथ शरीक होंगी। पाक बहरिया की सेकिंग हेलीकॉप्टर के अलावा पाक फिजाइया के जंगी हवाई जहाजों का फ्लाई पास्ट भी होगा। पाक बहरिया के हवाई और बहरी असासों के अलावा SSG कमांडोज हजारों फीट की बुलंदी से जंप लगाने का शानदार मुजाहिरा भी पेश करेंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना तरबियत को देखने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सफीर, मंदूब, मुबस्सिरीन भी शिरकत कर रहे हैं। कराची शो में पाक फिजाइया के JF-17 थंडर और F-16 तैयारों का फ्लाई पास्ट होगा, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के अलावा पाक बहरिया के फिजाई बेड़े में शामिल सीकिंग हेलीकॉप्टर के जरिए पेशा वराना तरबियत का अमली मुजाहिरा पेश किया जाएगा। पाक बहरिया के पैराट्रूपर्स मुख्तलिफ ममालिक के झंडों जबकि सब्ज हलाली परचम के साथ हजारों फीट की बुलंदी से सीवीओ पर जंप करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का रवा माह होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो दुबई से यूरोप के दौरे पर भी जाएंगे। पार्टी जराये के मुताबिक CEC का इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी की वतन वापसी पर होगा। CEC इजलास में हुकूमती इत्तेहाद के बारे में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। तो दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ मामलात कर मिलकर चल सकते हैं। ये मुमकिन नहीं कि हुकूमत के साथ भी अपोजिशन करें और अपोजिशन के अंदर भी अपोजिशन करें। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत का सहारा है, इसलिए नाराजगी के मरहले आते रहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि PTI की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं है। मुसलसल एहतजाजी कॉल के बायस एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि सदर मुमलिकत ने अभी तक मदारिस वाले बिल पर दस्तखत नहीं किए। बिल पर दस्तखत न करने की कोई वजह है तो हमारे नोटिस में लाई जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि बानी PTI की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई की 8 मुकदमात में उनकी जमानत नहीं हुई। वजीर इत्तलात का कहना था कि तोशाखाना 2 में बानी PTI की जमानत हुई है,
मुकदमा अभी चल रहा है। मुकदमे के लिए बहुत शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत भी खत्म हो सकती है। वजीर इत्तलात अता तारर ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात हुए भी तो पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा। उनका कहना था कि ये बात सबको मालूम है कि 9 मई वाकयात के अहकामात पीटीआई की क़यादत ने दिए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि हमारी अगर बात हुई है और एक दो रोज में पेशरफ्त हुई तो ऐसी शख्सियत के साथ बात होगी जो इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत एहतजाज की कॉल वापस लेने का कह रही है, लेकिन जब हमें नजर आएगा कि हुकूमत संजीदा है तो हम एहतजाज की कॉल वापस लेने या ना लेने के बारे में गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत संजीदा है तो हम पर मुकदमात को खत्म कराया जाए, इलेक्शन का ऑडिट और 24वीं तरमीम वापस लेने के इकदाम किए जाएं। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि हुकूमत अगर ये इकदाम करती है तो फिर हम समझेंगे कि हुकूमत संजीदा है। और आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी 5 रोजा दौरे पर बैरून मुल्क रवाना हो गए। कामरान खान टेसूरी बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। इस दौरान बरतानिया में अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। जराये के मुताबिक दौरा बरतानिया में गवर्नर IT इनिशिएटिव से मुलाकात में अहम पेशरफ्त का भी इम्कान है। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए आप NTN के साथ